जरा सोचिए, दुनिया की छत पर एक ऐसी चोटी है जो माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 2200 मीटर छोटी है। फिर भी आज तक उस पर कोई चढ़ नहीं पाया। कमाल की बात है ना। हजारों लोग एवरेस्ट पर जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर किसी के भी कदम नहीं पड़े। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वतारोहण का रहस्य है। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो इंसानों को रोक देती है? क्या है कैलाश का वो रहस्य? चलिए आज इसी पड़ताल में हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे। हम हर दावे को सबूतों से तौलेंगे और उस असली वजह को सामने लाएंगे जो शायद अब तक पर्दे के पीछे थी। सबसे चौंकाने वाली थियरीज में से एक ये भी है। अब देखिए, इसकी जो बनावट है चारों तरफ से एकदम सटीक पिरामिड जैसी, उसे देखकर बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई कुदरती पहाड़ हो ही नहीं सकता, बल्कि ये किसी गुमनाम बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन का बनाया हुआ एक विशाल स्मारक है। अच्छा, ये कहानी तो इंटरनेट पर आग की तरह फैली हुई है, शायद सुनी भी होगी कि कैलाश के पास की हवा में कुछ ऐसा है जो समय की रफ्तार को ही तेज कर देता है। कहा जाता है कि वहां कुछ घंटों में ही बाल और नाखून हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। ये सबसे वायरल दावों में से एक है। और फिर आती है वो बात कि जिन्होंने भी कोशिश की, उनमें से कई लोगों ने एक अजीब सी बेचैनी, दिशा का भ्रम और मौसम में अचानक खतरनाक बदलाव की बात कही है। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखी दीवार हो जो उन्हें एक सीमा से आगे जाने ही नहीं देती। तो क्या सच में वहां कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? इन सभी सनसनीखेज दावों की सच्चाई जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कैलाश पर्वत सिर्फ चट्टान और बर्फ का एक पहाड़ नहीं है। ये अरबों लोगों के लिए आस्था और विश्वास का एक जीता जागता केंद्र है। जी हाँ, एक या दो नहीं, बल्कि दुनिया के 4 बड़े धर्मों की आस्था सीधे सीधे कैलाश पर्वत से जुड़ी है। कुछ तो इसे इस पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र यानी स्पिरिचुअल सेंटर मानते हैं। हिंदुओं के लिए तो ये सृष्टि के देव भगवान शिव का घर है। बौद्ध धर्म के मानने वाले इसे बुद्ध डीमचोक का निवास मानते हैं। जैन परंपरा में ये वो पवित्र जगह है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था। और तिब्बत के प्राचीन बोन धर्म के लिए ये वो आध्यात्मिक धुरी है जो धरती को स्वर्ग से जोड़ती है। ये सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि भौगोलिक रूप से भी जीवन का स्रोत है। एशिया की 4 जीवन देने वाली नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली इसी पहाड़ के आंचल से निकलकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को सींचती हैं। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। पहाड़ के ठीक नीचे 2 अद्भुत झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। और हैरान करने वाली बात यह है कि मीठे पानी वाली मानसरोवर जीवन से भरी हुई है, जबकि उससे बस कुछ ही दूर राक्षसताल का पानी एकदम खारा और बंजर है। ये जो कुदरती विरोधाभास है ना, ये इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देता है। तो चलिए अब वापस उन दावों की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और तर्क की कसौटी पर वो कितने खरे उतरते हैं। अब वक्त है इन मिथकों की एक एक करके परतें हटाने का। ये जो तेजी से उम्र बढ़ने और समय की गति बदलने वाली ज्यादातर कहानियां हैं ना, इनकी जड़ सिर्फ एक शख्स तक जाती है, रूस के डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कोई वैज्ञानिक या पर्वतारोही नहीं थे, बल्कि आंखों के एक सर्जन थे, जिन्होंने 1999 में अपने एक अभियान के बाद ये सारे दावे किए। अब मुल्दाशेव की कैलाश वाली बातों पर यकीन करने से पहले उनके कुछ और दावे भी सुन लीजिए। उनका मानना था कि जलपरियां और पिशाच सच में होते हैं। उन्होंने ड्रैक्युला का महल खोजने का भी दावा किया और ये भी कहा कि हम इंसान टेलीपैथी जानने वाले सुपर बीइंग से पैदा हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो शख्स ऐसे दावे करता हो, उसकी बातों को कितना गंभीर माना जा सकता है। और उस मशहूर कहानी का क्या, जिसमें साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही कैलाश पर चढ़ने की कोशिश में 1 साल में ही बूढ़े होकर मर गए। रूस के ऑफिशियल पर्वतारोहण महासंघ ने साफ तौर पर कहा है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। और वो दावा कि कैलाश गणित के हिसाब से धरती के बिल्कुल केंद्र में है। सच्चाई तो आंकड़ों में है। ये दूरियां हाँ करीब तो हैं, लेकिन उतनी सटीक नहीं जितना दावा किया जाता है। ये बस एक दिलचस्प संयोग है जिसे रहस्यमय दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। तो फिर पर्वतारोहियों को वो दिशा का भ्रम और अजीब सिरदर्द क्यों महसूस होता है? इसकी वजह कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि एक जानी मानी मेडिकल कंडीशन है, एल्टीट्यूड सिकनेस।
इतनी ज्यादा ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की कमी होने से दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे भ्रम और भटकाव जैसे लक्षण होना बहुत ही आम बात है। और रहा सवाल कैलाश के पिरामिड जैसे आकार का, तो भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये भी पूरी तरह से प्राकृतिक है। लाखों साल पहले हिमयुग के दौरान बड़े बड़े ग्लेशियरों ने पहाड़ को चारों तरफ से तराशा, जिससे उसे ये अनोखा आकार मिला। यूरोप के एल्प्स में मैटरहॉर्न पर्वत भी इसी कुदरती प्रक्रिया का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। तो अगर ये सारे वायरल दावे सिर्फ मिथक हैं, तो फिर असली वजह क्या है? अगर कोई अदृश्य शक्ति या एलियन टेक्नोलॉजी नहीं रोक रही, तो आज तक कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? चलिए अब हम उस असली कारण पर आ रहे हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोही ये मानते हैं कि कैलाश पर चढ़ाई बेहद मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इंसान इससे कहीं ज्यादा ऊंची और तकनीकी रूप से कठिन चोटियों को फतह कर चुका है। तो असली बाधा पहाड़ की ऊंचाई या बनावट तो बिल्कुल नहीं है। असली वजह इन शब्दों में छिपी है। जब दुनिया के महानतम पर्वतारोही रेनहोल्ड मिस्नर को कैलाश पर चढ़ने का परमिट दिया गया, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस पहाड़ पर चढ़ना अरबों लोगों की आस्था को रौंदने जैसा होगा। असली वजह कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा मानवीय भाव है, सम्मान। और ये सम्मान धीरे धीरे एक वैश्विक नीति बन गया। देखिए, 1985 में मेस्नर ने रास्ता दिखाया, फिर 2001 में जब एक स्पेनिश टीम ने चढ़ाई की कोशिश की, तो पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। आखिरकार उसी साल चीनी सरकार ने कैलाश पर पर्वतारोहण को हमेशा के लिए प्रतिबंधित यानी बैन कर दिया। और हाँ, कैलाश इस मामले में अकेला नहीं है। भूटान का गंखार पुनसुम, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया, और तिब्बत का खावा कारपो, इन दोनों पर भी स्थानीय धार्मिक भावनाओं के सम्मान में चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक है। तो अंत में कैलाश का असली चमत्कार क्या है? ये कोई टाइम वाप या कोई अदृश्य शक्ति नहीं है। असली चमत्कार तो इंसान का खुद का लिया गया फैसला है। ये पूरी मानवता की एक खामोश सहमति है कि कुछ चीजें फतह करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ जाता है। इंसान की सबसे बड़ी जीत क्या है? हर चोटी पर अपना झंडा फहरा देना, या ये समझ विकसित करना कि कब रुक जाना है और सिर झुकाना है? कैलाश पर्वत इसी महान मानवीय विवेक का सबसे बड़ा प्रतीक है।